हिंदी के टेलीविजन चैनलों ने जिन महामानव को ढोल नगाड़ा पीट पीट कर विश्व गुरु साबित किया था, उन्हें विश्व की सबसे बड़ी हलचल में न कोई पूछ रहा है और न वो कुछ बोलने की स्थिति में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर रहा है। दोस्तों, भारत के लिए ये खबर क्यों बड़ा झटका है और ईरान ने क्यों भारत पर न भरोसा करके पाकिस्तान पर भरोसा किया है? सोचिए, अगर पाकिस्तान की ये पेशकश ईरान और अमेरिका दोनों मंजूर कर ले तो पाकिस्तान का स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कदर बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो बात कर रहा है, ट्रंप उसको सुन रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान को सुन रहे हैं और वो ये पेशकश कर रहा है कि अगली बातचीत या मीडिएशन का एक सेंटर इस्लामाबाद हो सकता है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा। विश्व गुरु लेवल के 56 इंची हमारे नेता जो एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं, उनकी तरफ से ये प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे? ट्रंप से अब तक मोदी ने बात क्यों नहीं की है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ना, जब आसिम मुनीर ट्रंप से बात कर सकते हैं तो। भारत की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार गिरती गई है, घटती गई है और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जनरल मुनीर बार बार ट्रंप के साथ मुलाकात करते रहे हैं, उनके साथ लंच भी किया है। ऐसे में पाकिस्तान की जो कोशिश है वो दरअसल भारत के हुक्मरानों को, भारत के विदेश मंत्री के, विदेश नीति के जो तमाम कर्णधार लोग हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये भारत की विदेश नीति की पिछले कई सालों में सबसे बड़ी असफलता में से एक गिनी जा सकती है, अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया इस युद्ध को रुकवाने में। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। हिंदी के टेलीविजन चैनलों ने जिन महामानव को ढोल नगाड़ा पीट पीट कर विश्व गुरु साबित किया था, उन्हें विश्व की सबसे बड़ी हलचल में न कोई पूछ रहा है और न वो कुछ बोलने की स्थिति में है कि दुनिया के देशों के बीच अपनी साख बनाई कैसे जाती है और बचाई कैसे जाती है, और इसकी कीमत भारत की जनता को चुकानी होगी और चुका रही। उनका पूरा व्यवहार अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू की तरह है और वो इसी तरह से काम करते रहेंगे, भले इसके लिए भारत के लोगों को धोखा ही क्यों न देना पड़े, उनके हितों से समझौता क्यों न करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात कर रहा है। दोस्तों, भारत के लिए ये खबर क्यों बड़ा झटका है और ईरान ने क्यों भारत पर ना भरोसा करके पाकिस्तान पर भरोसा किया है? पाकिस्तान कह रहा है कि इस्लामाबाद आ जाइए, इस्लामाबाद में आप बात कर लीजिए। दोस्तों, और तो और इसमें लिखा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात भी की है और इस बीच केवल पाकिस्तान नहीं है, तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ, वो भी इस मध्यस्थता में रोल अख्तियार कर रहा है। इजिप्ट भी रोल अख्तियार कर रहा है और वो काम कर रहा है यूएस और ईरान के बीच में एक ब्रिज बनने का। मतलब बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। इसके अलावा भी कई लोगों की बातचीत हुई है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से जुड़े हुए लोगों की बात। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये पाकिस्तान ने कैसे कर लिया, तब जब सब जानते हैं कि ये ट्रंप रिजीम जो है पाकिस्तान को लेकर बड़ी वेलकमिंग रही है। आसिम मुनीर को ट्रंप व्हाइट हाउस में बिरयानी खिला चुके हैं और बाकायदा जब बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया था तो मोदी को भी कहा था आप भी आ जाइए। मोदी नहीं गए, मोदी ने साफ मना कर दिया, तब मोदी कनाडा गए हुए थे। और उसके अलावा भी दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने बड़े रिश्ते सुधारने की जोर आजमाइश की है जब से आसिम मुनीर वहां पर आए हैं। फिर भी पाकिस्तान अपने आप को अग्रणी मीडिएटर के तौर पर दिखा रहा है। कैसे? जबकि साफ दिख रहा है कि वो अमेरिका की तरफ बड़ा झुका हुआ है और अमेरिका भी उसको लेकर पहले से काफी ज्यादा उसके रुख बदले हुए हैं। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर तो भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं अमेरिका से, और भारत के तो ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत के इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत क्यों ये काम नहीं कर पा रहा है? विश्व गुरु लेवल के 56 इंची हमारे नेता जो एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं, उनकी तरफ से ये प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे? ट्रंप से अब तक मोदी ने बात क्यों नहीं की है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ना, जब आसिम मुनीर ट्रंप से बात कर सकते हैं तो। पूरी दुनिया के आगे वो पाकिस्तान जिसको पूर्व की सरकारों ने या फिर इस सरकार ने भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले ऑलमोस्ट उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई औकात नहीं थी। फिर अचानक से आप देखिए उसने किस तरह से अपनी पोजीशनिंग अपनी चेंज की कि वो पाकिस्तान जो अमेरिका का भी बड़ा खास बना हुआ है, सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान अचानक से मीडिएटर बन रहा है और ईरान को इसमें दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इस ग्लोबल गेम से मोदी बाहर कैसे हो गए? दोस्तों, जिस खतरनाक युद्ध में अमेरिका फंसा हुआ है, इजराइल फंसा हुआ है और
ईरान भी जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान तो वही झेल रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया एलाय तो हम हो सकते थे। कैसे इंप्रूव कराते तब, जबकि पाकिस्तान और इजराइल का 36 का आंकड़ा है। सब जानते हैं, ये भी सब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का इस वक्त तगड़ा अफेयर चल रहा है चीन के साथ। ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक वक्त में नाजायज औलाद है अमेरिका की। सबको पता है कि पाकिस्तान की क्या पोजीशनिंग है। उसके बावजूद भी खामेनेई साहब की जब हत्या हुई तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। ये बताता है दोस्तों कि विरोध करने से, एक बयान देने से किसी के रिश्ते खराब नहीं होते हैं। देखिए विक्रांत, मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सरकार की जो सबसे बड़ी फेलियर ये हुई है कि तमाम रेटरिक्स के बावजूद भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अलग थलग करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, एक तरीके से आप देखें तो पाकिस्तान के साथ तो खड़े हुए दिखाई पड़े हुए थे हमें। भारत उस वक्त भी काफी अपने आप को अलग थलग पा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शहबाज शरीफ को, दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया था। ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट लीडर्स। असीम मुनीर को अपने घर पे बुला के लंच डिनर ब्रेकफास्ट करा रहे थे। तो ये जो आज हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दुनिया एक सबसे बड़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, जब पूरी दुनिया के ऊपर एक ऊर्जा का संकट छाया हुआ था, उस वक्त भारत एक आदर्श स्थिति में था कि वो दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों के बीच में बातचीत करता, एक मीडिएटर की भूमिका को निभाता और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वगुरु के स्टेचर को पाने की कोशिश करता। लेकिन हमने इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो सबसे बड़ी गलती की, जिसको मोदी सरकार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो गलती क्या थी? वो गलती बहुत सीधी सी गलती थी कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के बास्केट में अपने आप को डाल दिया। वो कहते हैं ना कि आपने सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में डाल दिए, अगर वो बास्केट अगर गिरा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो सारे अंडे अपने एक बास्केट में नहीं रखते। भारत ने न, अब ये सोच समझ के किया गया, ये अपने आप में बड़ी गलती थी, या हमने किसको कोई बहुत लंबा इसमें विमर्श नहीं किया, या जो लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी उन्होंने गलत सलाहें दी थी कि आप पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए। लेकिन अगर वो बात कर रहा है, ट्रंप उसको सुन रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान को सुन रहे हैं, और वो ये पेशकश कर रहा है कि अगली बातचीत या मीडिएशन का एक सेंटर इस्लामाबाद हो सकता है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा। अगर वो ये समझौता कराने में अगर कामयाब होता है, युद्ध रुकवाने में कामयाब होता है, तो अब तक का सबसे बड़ा कू होगा पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। यह भूमिका भारत क्यों नहीं निभा पाया? भारत की विदेश नीति है जो बार बार कहती है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादियों का प्रश्रय देता है, वो फेल्ड स्टेट है, वो रोग स्टेट है, और पूरी दुनिया भारत के स्तर को नहीं मानती। और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत अपने आप को अलग थलग पाता है। बहुत एक दो देश थे जो ही भारत के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान की जो कोशिश है वो दरअसल भारत के हुक्मरानों को, भारत के विदेश मंत्री के, विदेश नीति के जो तमाम कर्णधार लोग हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। यह भारत की विदेश नीति की पिछले कई सालों में सबसे बड़ी असफलता में से एक गिनी जा सकती है। अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया इस युद्ध को रुकवाने में, क्या उन ऑप्टिक्स की खामनेई की मृत्यु के बाद आपने शोक संवेदना भी, आज तक मुझे जहां तक ध्यान पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने खामनेई की मृत्यु पे शोक संवेदना व्यक्त नहीं की है। सरकार और विदेश मंत्रालय ने जरूर अपने स्तर पे कुछ करने की कोशिश की। उसके बाद जब ईरानी बेड़ा जो भारत आया था उसके लिए, जब वो वापस लौटा तो उसको मार गिराया गया, उस पर भी आपने उसकी कोई निंदा नहीं की, उस पर भी आपने किसी तरीके की कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की। फिर जब मिडिल ईस्ट के देशों पे ईरान ने हमला किया, जो अमेरिका के सैनिक बेसिस थे, तो आपने वहां के राष्ट्राध्यक्षों को फोन करके इस घटना की निंदा की और उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, आपने इजराइल के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जब ईरान के ऊपर हमला हो रहा तब आपने क्यों नहीं किया काम? तो इसका मतलब यह कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से यह तय कर लिया है कि उन्हें इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होना, हमें ईरान के साथ खड़े नहीं होना। तो जब आप इस स्टैंड को ले लेते हैं तो फिर आप किसी भी मुंह से आप ईरान के साथ मीडिएशन की का जो दावा होता है वो आप खो देते हैं। क्योंकि मीडिएशन का फंडामेंटल क्या है? दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, वही तीसरा आदमी उससे मध्यस्थता कर सकता है जिस पर दोनों देशों को या तीनों देशों को कोई संदेह ना हो कि ये किसी एक का पक्ष लेगा या किसी दूसरे का पक्ष लेगा।
लेकिन ना तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर सके, ना उनकी सरकार कुछ कर सकी, और कूटनीति के मामले में एक तरह की जड़ता हम देख रहे हैं नई दिल्ली में। लेकिन इसके उलट अगर आप पाकिस्तान की भूमिका को देखें तो वो बहुत बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, और उसका फायदा उसे मिल रहा है। आज जब डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनों का पॉज घोषित कर चुके हैं ईरान पर हमलों को लेकर, तो सब जगह पूरे विश्व के मीडिया में चर्चा हो रही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने तुर्की, ओमान के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई है, और अब पाकिस्तान दावेदारी कर रहा है एक मध्यस्थ के रूप में इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए। उसने पेशकश कर डाली है कि ईरान और अमेरिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या कहें तो ट्रंप के जो खासम खास हैं, उनके दामाद हैं, रक्षा मंत्री हैं, या उपराष्ट्रपति हैं, या विदेश मंत्री हैं, इन सब के साथ ईरान की लीडरशिप के बीच में जो समझौता वार्ताएं होनी है, शांति वार्ताएं होनी है, वो इस्लामाबाद में हो। यानी इस्लामाबाद को उन्होंने विश्व राजनीति का एक केंद्र बनाने की पेशकश कर दी है। सोचिए, अगर पाकिस्तान की ये पेशकश ईरान और अमेरिका दोनों मंजूर कर ले तो पाकिस्तान का स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कदर बढ़ सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इस मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की कूटनीति पाकिस्तान ने की अमेरिका के साथ, चीन के साथ, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से बहुत कमजोर कर दिया। जो मजाक बना प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बार बार बेइज्जत किया प्रधानमंत्री को, वो एक उसका पहलू है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि उसके बाद से भारत की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार गिरती गई है, घटती गई है, और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जनरल मुनीर बार बार ट्रंप के साथ मुलाकात करते रहे हैं, उनके साथ लंच भी किया है।